तो दोस्तों आज मार्केट ओपन हो चुका है और हमारा जो पोजीशन था कल का उसको हमने होल्ड किया था आज के लिए, क्योंकि कल जितना हमें पॉइंट चाहिए था उतना पॉइंट हमें नहीं मिल रहा था। लेकिन आज जो है करीब करीब हमें 20 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई देने लगा है। तो हम इसको आज यहाँ पर कवर करेंगे और कवर करके अपना प्रॉफिट घर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कि यहाँ पर मुझे जो हमने सेल किया था वो सेल साइड में मुझे अभी 628 का प्रॉफिट हो रहा है और जो हमने बाय किया था उसमें भी मुझे 22 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो कुल मिलाकर के मुझे 600 का अभी इस पोजीशन में मुझे प्रॉफिट हो रहा है। इसको हम लोग कवर करेंगे। फिर आज देखेंगे कि एक्सपायरी आज है तो एक्सपायरी में कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है जहाँ हम प्रॉफिट ग्रैब कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम लोग स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। स्क्वायर ऑफ करने के बाद एक नई पोजीशन की तलाश में हम लोग फिर से चलेंगे। तो मैं दोनों को स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। पहले मैंने बाय वाले को स्क्वायर ऑफ किया, अब सेल वाले को भी स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। इस तरह से हमारा जो है दोनों ही पोजीशन एग्जिट हो चुका है। दोनों में ही हमने अपना पोजीशन कवर कर लिया है। जिसमें हमने हेज कर रखा था, अपने सेल साइड को हेज कर रखा था। अब उस सेल साइड वाले जो पोजीशन है जिसको हमने इंट्राडे के लिए कल किया था, लेकिन उतना पॉइंट हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था जितना पॉइंट हमें चाहिए था। इस कारण से हमें उसे होल्ड करना पड़ा था। कल जो हमने वीडियो बनाया था पूरे दिन उस पर उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे हमने इंट्राडे के लिए पोजीशन लिया था और उसे फिर हमें अंत में होल्ड में रखना पड़ा और आज मार्केट खुलते ही हमने उसे स्क्वायर ऑफ कर लिया। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक नई पोजीशन के लिए हम लोग ढूंढते हैं कि नया पोजीशन हमें कहाँ बनाना चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हमें बाय या सेल करना चाहिए बैंक निफ्टी को, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो ट्रेडिंग तो बनती है दोस्त। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अभी हमने एक नया ट्रेड ले लिया है और उसमें मुझे जो अभी फ़िलहाल 27 रुपये का नुकसान हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कल के वीडियो में कि ये जो नीचे वाला जो पोजीशन है, ये जो जिसमें मैंने 45,300 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाय किया है, ये मेरा पोजिशनल ट्रेड है और इसमें जो मेरा मैक्सिमम लॉस होगा वो केवल 132 पॉइंट का ही होगा। और अभी इसमें नुकसान भी हो रहा है। पिछले महीने में भी मुझे नुकसान हुआ था, लेकिन जब इसमें प्रॉफिट आएगा तो एक ही बार में 14-15 हज़ार का प्रॉफिट मुझे आएगा। तो इस तरह से ये मेरा एक स्ट्रैटेजी है, उसके तहत ये ट्रेडिंग हो रही है। तो इसको फिलहाल अभी आप छोड़ देंगे, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है ये ऊपर वाले पर, जिसको मैंने अभी आज इंट्राडे में ट्रेड किया है। और आज जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में क्या होता है कि एक्सपायरी में जब हम सेल करते हैं तो हमें उस लेवल पर सेल करना होता है जहां तक जो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, जिस भी इंडेक्स में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं उसकी प्राइस वहां तक ना पहुंचे। तो ऐसे स्ट्राइक प्राइस को हमें सिलेक्ट करना होता है। तो मेरे ख्याल से मैंने 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन को सेल किया है, जिस पर मुझे 54 रुपये का प्रीमियम रिसीव हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने एक पोजीशन बनाया है वो सेल पोजीशन है। क्वांटिटी 25 की है, मैं केवल एक लॉट में काम कर रहा हूँ। और बैंक निफ्टी की जो स्पॉट प्राइस है वो 43,869.70 चल रहा है। और मेरा जो प्रीमियम है जो मुझे रिसीव हुआ था वो 54 रुपये 15 पैसा का रिसीव हुआ था। और अभी जो उसकी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो 55 रुपये 50 पैसे 65 पैसे के आसपास चल रही है। तो दिन के अंत तक, क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो अगर 44,000 के लेवल को बैंक निफ्टी पार नहीं करता है तो ये प्रीमियम ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा और मुझे जो है करीब यहाँ पर 1200 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी उम्मीद से कि आज प्रॉफिट हो हमें, इसी उम्मीद से हमने ये ट्रेड लिया है। और आप लोग भी इस ट्रेड को देखें, क्योंकि ये मैं वीडियो बना ही रहा हूँ ताकि आप देखें, सीखें, समझें और आप भी भविष्य में या फिर वर्तमान में आप ट्रेड कर रहे हो तो इस चीज़ को देख करके आपको अपने ट्रेड में भी प्रॉफिट बनाने में मदद मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम लोग वीडियो में बने रहते हैं, क्योंकि तुरंत तो प्रॉफिट होने वाला है नहीं, दिन के अंत तक हमें वेट करना पड़ेगा। जब भी ये प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो देखते हैं कि ये ज़ीरो होता है या फिर आज मुझे एक बड़ा नुकसान दे करके जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग है दोस्त, ट्रेडिंग में तो नुकसान भी होगा ही और प्रॉफिट तो हम कमाने के लिए बैठे ही हैं।
तो चलिए देखते हैं क्या होता है मार्केट में। तो इसके लिए हमें बने रहना बहुत ज़रूरी है, तो देखते रहिए मेरा ये वीडियो ताकि आप भी कुछ सीख सकें। तो दोस्तों दोपहर के 12:20 हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और मज़े की बात यह है कि मुझे सेल साइड से प्रॉफिट हो रहा है और बाई साइड से भी प्रॉफिट हो रहा है। तो सुबह जब मैं वीडियो बना रहा था तो वीडियो को शुरुआत में मैंने आपको यहाँ पर कुछ नुकसान दिखाए थे, क्योंकि उस समय मैंने ट्रेड इनिशिएट ही किया था। और अब देखिए उसमें जो है मुझे 790 का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल मुझे जो प्रॉफिट होना है वो 54 पॉइंट का प्रॉफिट होना है, यानी कि 54 से 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू निकल करके आ जाएगी। क्योंकि मैंने सिर्फ एक लॉट में काम किया है। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं केवल 25 क्वान्टिटी है और मेरा जो पोजीशन है वो सेल में है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 44,000 का कॉल ऑप्शन मैंने 15 जून के एक्सपायरी के लिए, यानी कि आज के एक्सपायरी के लिए 44,000 के कॉल ऑप्शन को मैंने सेल किया है। बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ उस पोजीशन को मैंने हेज किया है 45,300 के कॉल ऑप्शन को बाय करके। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पोजीशन मेरा अभी ओपन है, इसको मैंने अभी स्क्वायर ऑफ नहीं किया है। ये पोजीशन मेरा ओपन है, इसको मैं स्क्वायर ऑफ दिन के अंत तक करूँगा, या फिर अगर मार्केट में कुछ ऐसा अचानक से कुछ हुआ तो मैं लगातार मार्केट में बना हुआ हूँ। अगर मार्केट अचानक से मूव लेना शुरू कर दिया ऊपर की ओर तो मैं इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। फिलहाल तो मेरा जो मार्केट की जो चाल है वो मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है और इसमें आप देख रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है। तो चलिए एक नज़र हम लोग चार्ट पर भी डाल लेते हैं कि कैसे मैंने इस पोजीशन को लिया है, चार्ट के किस पैटर्न का मैंने फ़ायदा उठाया है। ये थोड़ा सा चार्ट पर हम चल के डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये 15 मिनट कैंडलस्टिक का चार्ट है। 15 मिनट कैंडलस्टिक का चार्ट इसलिए मैंने लिया है क्योंकि यहाँ मैं सेल का पोजीशन बनाया हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन को सेल किया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो देखो, कल भी मैंने सेल पोजीशन में ही ट्रेड लिया था। उसकी सबसे बड़ी वजह थी ये जो बड़ी वॉल्यूम की कैंडल बनना। फर्स्ट 15 मिनट में ये बड़ी वॉल्यूम की जो कैंडल बनी है वो भी बियरिश कैंडल है। तो ये एक जो है इंडिकेशन देता है कि मार्केट में सेलर हावी है और आज के दिन जो है मार्केट में दबाव बना रह सकता है। सेम कंडीशन देखो यहाँ पर भी हमने देखा है कि यहाँ पर भी हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट खुलते ही फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल है वो बिल्कुल बहुत बड़ी वॉल्यूम के साथ क्रिएट हुई थी और वो भी बियरिश कैंडल क्रिएट हुई थी। तो यहाँ पर एक संकेत मिल रहा था कि मार्केट जो है आज बियरिश मूड में रह सकता है या फिर मार्केट दबाव में रह सकता है। मार्केट में कोई बड़ा मूव ऊपर की तरफ आने की संभावना कम है। देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ मार्केट को अपने अकॉर्डिंग चार्ट देख करके प्रेडिक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रेड लेते हैं। कुछ भी मार्केट में डेफिनेट नहीं होता है, कुछ भी मार्केट में फिक्स नहीं होता है। ना ही आपका प्रॉफिट 100% होता है और ना ही आपका लॉस 100% होता है। लेकिन यहाँ पर जो है इन दोनों के जो चाल है आप देख रहे हैं सेम है करीब करीब। तो इन दोनों के जो फर्स्ट कैंडल है उससे ही हमें संकेत मिल गया था कि मार्केट में दबाव रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो है कल भी हमें दबाव देखने को मिला था। कल भी आप देखेंगे कि इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट में कल भी दबाव देखने को मिला था और आज भी ये बड़ी वाली कैंडल बनने के बाद मार्केट में दबाव देखने को मिला था। और ये दोनों कैंडल क्या है, ये दोनों कैंडल जो है वो बियरिश कैंडल है। बियरिश कैंडल है, वो भी विथ बिग वॉल्यूम। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप इस चीज़ को पहले ही मार्केट के शुरुआत में, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्केट की शुरुआत में अगर आप इस चीज़ को कैच कर लेते हैं, मार्केट की शुरुआत में इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आपको इंट्राडे में बेनिफिट होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि आपको बेनिफिट ही रहेगा। दिन के अंत तक आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। जो मिले 5 पॉइंट का मिले, 2 पॉइंट का मिले, 10 पॉइंट का मिले, 20 पॉइंट का मिले, चांसेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि प्रॉफिट होगा। तो चलिए दोस्तों अभी भी हम लोग वेट करेंगे और मार्केट की चाल को देखते रहेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो 43,764 का है। और अगर हम अपनी पोजीशन को एक बार देखते हैं तो हमारा जो पोजीशन है वो आप देखेंगे 820 का प्रॉफिट अभी हमें दे रहा है और जो बाई साइड की मेरी पोजीशन है उसमें भी 28 रुपये 75 पैसा की प्रॉफिट मुझे हो रही है। ये वाला अभी आप छोड़ देंगे, ये एक पोजिशनल ट्रेड है
जो एक स्ट्रेटेजी के साथ मैं इस ट्रेड को लेता हूँ, हर महीने लेने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 2 महीने से इसे ट्रेड कर रहा हूँ। पिछले महीने मुझे नुकसान हुआ था और इस महीने भी उम्मीद है कि नुकसान ही होगा, लेकिन आप देखेंगे तो मेरा जो टोटल नुकसान होगा वो केवल 132 पॉइंट का होगा। और ये जो नुकसान है ना, इस नुकसान को मैं जो है इंट्राडे के थ्रू जो है इस नुकसान के मैं भरपाई कर लेता हूँ। जहाँ तक है ये जो नुकसान होता है इससे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिल जाता है, तो ये नुकसान भी मेरा नुकसान नहीं रहता है, ये भी मेरा जो है प्रॉफिट में ही आ जाता है। तो ये जो ऐसी स्ट्रेटेजी है, ये केवल जो है नेक्ड बाय स्ट्रेटेजी है, सिंगल लेग की स्ट्रेटेजी है। इसमें अगर प्रॉफिट होगी तो मुझे 15,000 से 17,000 तक का प्रॉफिट होगा, और नुकसान होगा तो मैं एक फिक्स अमाउंट लेकर के चलता हूँ कि 3,000 से ज़्यादा हमें पे ना करना पड़े, इतना ही प्रीमियम हमें सिलेक्ट करना है, इतना ही प्रीमियम वाले जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमें सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 132 वाली प्रीमियम का हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है, जो है 45,300 का कॉल ऑप्शन। तो इसको मैंने बाय किया इसलिए कि जाएगा तो मेरा इतना ही अमाउंट जाएगा, लेकिन आएगा तो 700 पॉइंट तक आ सकता है, 700 पॉइंट तक आ सकता है। यानी कि 700 गुना आप 25 कर दोगे तो आप 17,000 के आसपास, एग्जैक्ट में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 17,000 के आसपास का प्रॉफिट आएगा। तो अगर आपको जो है 6 मंथ्स अगर आपको नुकसान होता है इस स्ट्रेटेजी में, जो स्ट्रेटेजी में नीचे वाली स्ट्रेटेजी, जैसे मुझे ये 2200 का नुकसान हो रहा है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, 6 महीने लगातार नुकसान भी होता है तो 3,000 का पर मंथ मैं नुकसान झेलने के लिए तैयार हूँ, तो 18,000 का नुकसान होता है। और 7वें महीने मैं आपको जब इस पर स्पेशल वीडियो बनाकर दिखाऊंगा तो मैं उसमें दिखाऊंगा चार्ट पर कि कैसे 3 महीने में ही मार्केट में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिलता है, जो आपको 15,000 से 17,000 का मूव, 15,000 से 17,000 तक का प्रॉफिट जनरेट करके देता है। फिलहाल मैं इसे कर रहा हूँ और अभी तक मैंने प्रॉफिट नहीं बनाया है, तो जब मैं प्रॉफिट बनाऊंगा तो ज़रूर दिखाऊंगा। और ये जो मुझे आपको जो लॉस दिख रहा है, ये लॉस नहीं रहेगा, क्योंकि ये इंट्राडे के प्रॉफिट से ये लॉस मेरा बिल्कुल कवर हो जाता है और मंथ के अंत में कुछ ना कुछ बैलेंस भी बच जाता है। तो ये है स्ट्रेटेजी। बिल्कुल जो भी स्ट्रेटेजी आप बनाएं उसको पूरे अनुशासन के साथ फॉलो करें, क्योंकि अगर अनुशासन नहीं है तो आपकी बनाई हुई स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी और आपको लॉस हो जाएगा। हर दिन अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज ना करें, जो भी स्ट्रेटेजी बनाएं उसको महीनों तक, सालों तक लेकर के चलें, तभी ओवरऑल आपको एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी जो हमारा इंट्राडे पोजीशन बना हुआ है उसमें जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को की बात करें तो उस प्रॉफिट में भी 813 का हमें प्रॉफिट हो रहा है सेल साइड से, और बाई साइड से 28 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखना है कि इन दोनों को मिला करके मुझे दिन के अंत तक में कितना प्रॉफिट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक्सपायरी है, तो ये प्रीमियम मेल्ट होकर के ज़ीरो हो जाना चाहिए अगर 44,000 के नीचे मार्केट क्लोज हो जाता है। बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ कि 44,000 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो ये पूरा प्रीमियम क्या है, ये पूरा प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा और मुझे 54 इंटू 25 इक्वल टू जो भी है उतना प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो वेट करते हैं और देखते हैं कि पूरा प्रॉफिट हमें हो पाता है या फिर बीच में ही हमें अपने प्रॉफिट को ब्रेक करना पड़ेगा। फिलहाल अभी वीडियो में बने रहें और आगे देखने और समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों अभी 3 बजने जा रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे टोटल प्रॉफिट अब होने को ही है। सिर्फ 1 पॉइंट रह गए हैं, जो 54 पॉइंट पर मैंने इसको सेल किया था। आप देख सकते हैं 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पर मैंने कॉल को सेल किया था, जिसमें मुझे 54 पॉइंट रिसीव हुए थे। तो 54 पॉइंट में सिर्फ 1 पॉइंट ही रह गए हैं करीब, बाकी सारा प्रीमियम मेल्ट हो चुका है। और अब आप यहाँ पर प्रॉफिट देख सकते हैं, जो मेरा प्रॉफिट है सेल साइड से वो 1320 रुपये का है। और जो मैंने हेजिंग किया था इसको बाई करके अपने कॉस्ट कटिंग के लिए, तो आप देख सकते हैं कि उसमें भी 1 रुपये 10 पैसे का प्रीमियम बच रहा है। जो मैंने यहाँ 3 रुपये 60 पैसे का प्रीमियम पे किया था उसमें मुझे 62 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो कुल मिलाकर मुझे इन दोनों को मिलाने के बाद करीब 1260 रुपये का प्रॉफिट मुझे यहाँ पर हो रहा है।
अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, कैलकुलेट कर लूं, तो मुझे जो है करीब 1260 रुपये का प्रॉफिट आज केवल एक दिन में जनरेट हो रहा है। तो मैंने केवल एक लॉट में ही काम किया था। यहाँ देख सकते हैं एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है बैंक निफ्टी की, तो मैंने केवल एक लॉट में काम किया है और एक लॉट में मेरा जो कैपिटल यहाँ पर यूज़ हुआ है वो करीब 60,000 का कैपिटल मेरा यूज़ हुआ है हेजिंग करने के बाद। और इसमें जो है कल से लेकर के अभी तक में कल वाले पोजीशन को मैंने होल्ड किया था, जिसको आज सुबह मैंने वीडियो की शुरुआत में ही दिखाया है कि मैंने उसको आज सेल ऑफ किया, जिसमें मुझे करीब 650 का प्रॉफिट हुआ। दूसरा अब मैं इसको स्क्वायर ऑफ करने जा रहा हूं, तो इसमें मुझे 1260 का प्रॉफिट होने जा रहा है। तो टोटल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो टोटल जो मेरा प्रॉफिट है वो 0, 6 and 5 11, 1 बैलेंस, 6, 2, 8 and 1 9 and 1 here। तो टोटल जो मेरा प्रॉफिट है वो 1910 रुपये का प्रॉफिट कल से लेकर आज तक में मैंने जनरेट कर लिया। अभी तो मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर एक अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ चार्ट पर, जहाँ मैं पोजिशनल ट्रेड लेकर के फिर से 2-2.5 हज़ार का प्रॉफिट इसी मंथ, विद इन दिस मंथ, अगले एक्सपायरी तक, इस एक्सपायरी को छोड़ करके जो एक्सपायरी शुरू होने वाली है, इस एक्सपायरी से अगले, यानी कि मंथली एक्सपायरी जो जून की होगी, उस एक्सपायरी तक मुझे लग रहा है ऐसा कि 2-2.5 हज़ार और भी प्रॉफिट जनरेट हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। पहले मैं आपको स्क्वायर ऑफ करके यहाँ से दिखा देता हूँ। आइए इन दोनों को मैं स्क्वायर ऑफ कर लूँ। पहले मैं प्रॉफिट वाले को, जो ऊपर वाला है, इनको स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ। ये मेरा स्क्वायर ऑफ हो गया। अब ये लॉस वाला जो मैंने बाय पोजीशन बनाया था, इनको मैं स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर बंद कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने मिला होगा कि कैसे अपॉर्चुनिटी को मार्केट में तलाशते हैं और उस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग जो है हम ट्रेड लेते हैं। अपने मन से कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मार्केट की दिशा के साथ चलिए, मार्केट के चाल के साथ चलिए, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप 10 में से 6 ट्रेड जो है अच्छे खासे मुनाफा में निकालिएगा और 4 ट्रेड जो है उसमें नुकसान होगा, लेकिन उस मुनाफे के सामने वो नुकसान काफ़ी कम होगा। तो इस तरह से ट्रेड को हम लोग इनिशिएट करते हैं, स्क्वायर ऑफ करते हैं। तो आज इस वीडियो में फिर से हमने दिखाया कैसे इंट्राडे ट्रेड करके ऑप्शन में पैसा क्रिएट किया जा सकता है, वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। अब अगले वीडियो में आप देखेंगे कि जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उस अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे ग्रैब करता हूँ। आज ही करूँगा, अभी भी आधा घंटा वक्त बचा हुआ है, 3 बज रहे हैं, 3:30 बजे तक मैं नया ट्रेड ले सकता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।